बड़ी पुरानी कहावत है, अगला पाँव उठाइए देख दरन का ठौर। यानी कि पैर अगर उठा रहे हो अगला तो ये देख लो कि पिछला रखने के लिए कुछ है कि नहीं। यूक्रेन ने हमला किया क्रीमिया रूस के ब्रिज पर, और न सिर्फ हमला किया बल्कि इस हमले को सेलिब्रेट भी किया। और जान लीजिए, आम इंसान ने नहीं किया बल्कि यूक्रेन की सरकार ने किया कि हमने रूस की शान मानी जाने वाली पुल को उड़ा दिया। बदले में अब कहाँ रूस ने 83 मिसाइलों की बारिश कर दी। तो ये तो बस ट्रेलर था, अब शुरू हो गई है असली फिल्म, जहाँ एक तरफ यूरोप और अमेरिका बौखला गए तो वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ भी अब कई देश जुड़ गए। क्या विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है? और भारत ने क्यों अलर्ट जारी कर दिया है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको हाल ही में एक खबर दी थी जिसमें कहा था कि क्रीमिया पे जो रूस ने पुल बनाया था वो पुल ध्वस्त हो चुका था और इस पर ब्लास्ट हुए। इस ब्लास्ट को यूक्रेन ने कराया और इस ब्लास्ट के बाद किसी तरीके से अभी इस पुल को संचालित किया जा रहा है। लेकिन ये पुल माना जाता है रूस की शान, और रूस की शान पर जिस तरीके से हमला किया गया उस समय ही देखने में लग गया था कि ये एक आतंकवादी हमला टाइप लग रहा है, ये कोई मिसाइलों का अटैक नहीं है। अब देखिए, रूस के इस पुल को उड़ाने के बाद मैंने पहले भी कहा था यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो एक कॉमेडियन है, न कि एक कूटनीतिज्ञ राष्ट्राध्यक्ष। इन्होंने इसे मजाक बनाया और मजाक बनाने के लिए इन्होंने एक स्टाम्प जारी किया। इस स्टाम्प के बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस होर्डिंग के आसपास यूक्रेन के लोग फोटो खिंचवा रहे थे कि हाँ, विक्ट्री साइन के साथ कि हमने उड़ा दिया। ये तस्वीरें देखकर ही आपको समझ में आ जाएंगी कि लोग कितने खुश थे कि हमने रूस के इस ब्रिज को उड़ा दिया। अब रूस जो खुद में एक सुपर पावर माना जाता है, इतनी बड़ी बेइज्जती तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये सभी को पता था कि इसका बदला रूस लेगा, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था। यूके ने भी इस बात को कह दिया कि इसका बदला लेने के लिए रूस तैयारी कर रहा है। पर आपको बता दें, जैसा कि मैंने कहा, ये तो होना ही था। पुतिन ने यूक्रेन के क्रीमिया ब्रिज पर जो हमला हुआ उसको करार दे दिया कि ये एक आतंकवादी घटना है, ये आतंकवाद है। यानी कि अब हम ये नहीं कि नाटो में तुम्हें जाना है नहीं जाना है, तुम हमारे पड़ोसी हो, स्पेशल ऑपरेशन चला रहे, ये सब कुछ नहीं। अब ये लड़ाई हो गई है आतंकवाद के खिलाफ, और आतंकवाद के खिलाफ अब हम तगड़ा वाला एक्शन लेंगे। वैसे आपको कुछ कुछ याद आ रहा है, अमेरिका ने आतंकवाद के नाम पर कई देशों को तबाह किया है। आतंकवाद आतंकवाद बोलकर ये कई देशों में घुसा और उसके बाद तबाह कर चुका है। ये वाला केस तो एकदम से आतंकवाद वाला लग भी रहा है कि एक ट्रक आता है और सिविलियन की चिंता किए बगैर उड़ाकर चला जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस स्थिति में जब सब कुछ बदल रहा है और ये युद्ध एक विनाशक रूप लेता जा रहा है, पुतिन गुस्से में या फिर पुतिन निराश, ये कुछ नहीं दिख रहा है। पुतिन बहुत शांत है और ऐसा लग रहा है जैसे पूरी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। अब ऐसे में क्या हो गया, ताबड़तोड़ बमों की बारिश हो गई, मिसाइलों की बारिश हो गई। कहा तो ये जा रहा है कि 83 मिसाइलों को दाग दिया एक साथ रूस ने, और ये मिसाइलें कई कई जगह पर, खास तौर पर जो इनकी खास बिल्डिंग है, एक तो जर्मन दूतावास के पास भी फटा, इसमें कई सिविलियंस के भी मारे जाने की बात आ रही है। और अब जब ये मिसाइलों की बारिश हुई है ना, तब आप देखिए जेलेंस्की दुनिया को ये कह रहे हैं हमारे सिविलियन को मार दिया, हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल दाग दिए, रूस जो कर रहा है वो आतंकी घटना है। और भी कई सारे लीडर्स इसमें जुड़ गए जो रूस की आलोचना कर रहे हैं, जैसे कि जो बाइडेन, उनका तो आना ही था। जेलेंस्की ने इस हमले के बाद तुरंत बाइडेन को फोन लगाया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और बताया कि मालिक ये सब हो रहा है। अब अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय के हैं एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, ये मोरल इशू है, ऐसा नहीं करना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन जो कर रहे हैं वो एक्शन बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है।
हालांकि फिर यूएन भी बीच में आया और यूएन ने ये कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, अब चीजें रुकनी चाहिए। वैसे आपको बता दें, जो 83 मिसाइलों को दागा गया है उसमें से कई जो शिप लगे हुए हैं ब्लैक सी में उससे भी दागा गया है, कुछ जमीन से दागा गया है और कहा जा रहा है कि रूस ने बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल किया है। पर अभी स्थिति बस इतने भर नहीं रह गई, बल्कि अब जहां एक तरफ ये देश गुटबाजी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञ एक डरावनी चेतावनी दे रहे हैं। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन सब में तबाह सबसे ज्यादा कोई अगर होगा तो होगा वो यूक्रेन। इसीलिए मैंने कहा कि इसके जो राष्ट्रपति हैं ये कॉमेडियन है, कूटनीतिक राष्ट्राध्यक्ष नहीं है। और ये बर्बादी यूक्रेन के इस राष्ट्रपति को नहीं दिख रही है। अमेरिका तो चाहता है कि हर जगह लड़ाई हो, जब तक लड़ाई चलती रहेगी तब तक उनका हथियार का उद्योग चलता रहेगा, क्योंकि हथियार के अलावा उनकी अर्थव्यवस्था में वैसा कुछ भी नहीं है। और कहा जाता है कि जब शुरुआती दौर हुए थे ना, तो पुतिन और जेलेंस्की के बीच जंग को खत्म करने के लिए समझौता हुआ था, कोई बातचीत हुई थी और कहा जाता था शायद उसी समय जंग खत्म हो जाती। लेकिन उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन पीएम बोरिस जॉनसन वहां गए थे और कहा जाता है कि उस बातचीत में बाधा डाल दी, उस समझौते को खत्म करवा कर आए, क्योंकि असली मुद्दा ये था लड़ाई चलती रहे, हथियार बिकते रहे, रूस कमजोर हो जाए। अब यहाँ पर जहाँ जेलेंस्की भागा है G7 देशों की तरफ और G7 देशों से बातचीत कर रहा है कि आप हमें डिफेंस सिस्टम दीजिए, आप हमें अब बचाइए, क्योंकि यहाँ पर तो रूस ने बिल्कुल मिसाइलों की बारिश करनी शुरू कर दी है। अब न जाने आगे रूस क्या करे। और अमेरिका ने इस हमले की निंदा की है कि ये हमला हुआ, ये हमला नहीं होना चाहिए। हालांकि जिस तरह के सिविलियन यहाँ मारे गए उसी तरीके के सिविलियन वहाँ पुल पर भी मारे गए, लेकिन इस बात को लेकर अमेरिका ने कुछ भी नहीं कहा। जहाँ एक तरफ ये G7 की तरफ भाग रहा है यूक्रेन, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूएनएससी की इमरजेंसी बैठक बुलाई है ताकि इस मुद्दे को अब वो बोले कि ये आतंकवाद था और आतंकवाद का जवाब हम अब किसी बड़े तरीके से देंगे। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके से इधर दुनिया लामबंद हो रही थी वैसे ही अब बेलारूस इस युद्ध में साथ आ गया है और बेलारूस ने भी सैनिकों की तैनाती का ऐलान कर दिया है। दोनों की सेनाएं एकजुट हो रही है। वैसे आपको बता दें, यूक्रेन ने बेलारूस को चेतावनी भी दी, पर अब दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर दोनों देशों की सेनाएं आ रही हैं। अफ्रीकी देशों ने भी रूस को सपोर्ट किया है। वैसे भारत ने अपने दूतावास में हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि वहाँ पर युद्ध की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है यूक्रेन में, खास तौर पर वहाँ से सुरक्षित रहें क्योंकि समस्याएं आगे बड़ा रूप ले रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये अब एक बड़े युद्ध में बदलेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।